गर्मी में गरीब बेटी की जादुई खास की एसी। ओह, कितनी गर्मी लग रही है। ऊपर से ये टेबल पंखा भी मरमर कर चल रहा है। एसी लगी होती तो मस्त नींद आती। तभी पंखा चलते चलते जोरदार आवाज करके बंद हो जाता है, जिसकी आवाज से गरीब सत्यकाम का परिवार जाग जाता है। अजी ये इतनी तेज आवाज कैसी थी? क्या मालूम चंदा, पर ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया। तभी भारती टेबल पंखे को देखती है। पिताजी वो देखो, टेबल पंखा टूट गया। पंखा टूटा देखकर पूरा परिवार दुख जताने लगता है। हे भगवान, ये क्या, एक और परेशानी बढ़ा दी तूने हम गरीबों पर। ये टेबल पंखा ही तो इस गर्मी में हमारा इकलौता सहारा था। अब तो इस गर्मी में हम बेहाल हो जाएंगे। कितना कहता था मैं कि दिन में पंखा बंद रखा करो, सारा दिन तो चलता रहता था। अब दिन रात चलेगा, कोई भी चीज तो खराब तो होगी ही ना। एक एक पाई जोड़ कर लिया था ये पंखा, अब कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे नए पंखे का दाम। इसलिए तो कहती हूँ पिताजी कि घर में एक एसी लगवा दो, गर्मी भी नहीं लगेगी और नींद भी अच्छी आएगी। ये सुनकर गरीबी से झुंझलाया सत्यकाम अपनी दूसरी बेटी भारती को डांट लगाते हुए बोला, अरे चुप कर तू भारती, तेरा बाप कोई सर्विस वाला थोड़े है जो लाख रुपए महीना कमाता है। जब देखो एसी 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 कहते रहती है। ये एसी सोफा सब अमीरों के घरों में होता है, हम गरीबों की औकात में नहीं है खरीदना। अजी अब जाने भी तो बच्ची है। अब ही चलो सब सो जाओ। आस पड़ोस वाले भी इतनी रात में हम गरीबों के घर में से हल्ला गुल्ला होता सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे तैसे सब गर्मी में सो जाते हैं, लेकिन अपने गरीब माँ बाप बहन को गर्मी से बेहाल देखकर वो गरीब बेटी रात भर खुद सो भी नहीं पाई। अरे सुबह हो गई, जल्दी से साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर बाबा के लिए चाय भी बनानी है। घर में झाड़ू लगाकर जब वो घर के बाहर आकर देखती है तो आम के पेड़ से पूरे आंगन में पत्ते ही पत्ते बिखरे थे और पेड़ पर फल लगने को थे, जिसे देखकर वो खुश हो गई। अरे वाह, आम के पेड़ पर तो बेर लगने लगे हैं। अच्छा है, थोड़े दिन में आम पक जाएंगे। पिताजी को तो आम के साथ रोटी खाना कितना पसंद है। अगर उन्हें रोज अपनी मनपसंद की सब्जी या फिर मीठे आम मिल जाए तो वो पेट भरकर रोटी खाते हैं। लेकिन इस गरीबी में नमक रोटी और चटनी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। इस घर की बड़ी बेटी होते हुए भी मैं अपने गरीब माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे आम के पेड़, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। खास करके भारती की ख्वाहिश है कि हम अपने घर में एसी लगवाएं। सबसे पहले मैं अपनी कमाई से अपने घर में एसी लगवाऊंगी। गीतू रोज ही अपने आंगन में लगे उस आम के पेड़ से अपना सुख दुख बांटती थी। वो पेड़ जैसे उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि गीतू ने 5 साल की उम्र में आम की गुठली बोई थी और हर दिन उसमें खाद पानी डालती, जिससे आज पेड़ इतना विशाल और फलदार था। पेड़ के नीचे हर कुछ दिनों में घास उगाती, जिसे गीतू जुगाड़ लगाकर कभी घास की चटाई तो कभी कालीन बुना करती थी। गीतू, मैं और तेरे पिताजी जमींदार के खेत पर जा रहे हैं काम करने। माँ, आप और पिताजी अपनी खेती खुद क्यों नहीं उगाते? वो जमींदार तो यही चाहता है कि हम गरीब लोग सारी जिंदगी उसकी गुलामी करें। तभी तो धूप में वो आपसे गधों की तरह काम करवाता है और सिर्फ 100 रुपए ही देता है पूरे दिन के। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना कि हम गरीब किसान मिट्टी से सोना उगाते हैं। हाँ बेटिया, लेकिन एक गरीब के लिए 2 रोटी कमाना रोज की कठिन चुनौती होती है, जिसे पार करना पड़ता है। सत्यकाम और चंदा चिलचिलाती कड़ी धूप और गर्मी में खेत पर आते हैं, जहाँ जमींदार ठाठ से कुर्सी पर बैठा था और नौकर छतरी लिए खड़ा था। ओहो, बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, आग बरस रही है। इतनी गर्मी में तो एसी की ठंडी हवा छोड़ने का मन ही नहीं करता। राम राम मालिक। अरे भाड़ में गया तेरा राम राम, यहाँ गर्मी से मेरा कचूमर निकला जा रहा है। कहाँ मर रहा था? हाँ, अब तक कहाँ मर रहा था? चलो दोनों मियाँ बीबी खेत जोतने में लग जाओ, उठाओ हल। जी मालिक। बेचारे दोनों कड़ी धूप में उतनी बड़ी जमीन में हल जोतते हैं, उनके माथे से टप टप पसीना बहता जाता है। अजी शाम हो गई, आज तो मालिक दिहाड़ी देने के डर से आए ही नहीं। उनकी हवेली चलकर मांग लेते हैं। पंखा ठीक भी तो कराना है, वरना गर्मी में गुजारा नहीं होगा। दोनों जमींदार के घर आते हैं, जहाँ जमींदार पांव पसारे एसी की चिल्ड ठंडी ठंडी हवा खा रहा था। ओहो, क्या मजा आ रहा है। एसी में भैया मजा बहुत है। अरे सत्यकाम, तू यहाँ? जी मालिक, पैसे दे दीजिए। ये पकड़ 200 और चल दफा हो जा। इसी तरह दिन गुजरते हैं। दोनों मियाँ बीवी जो भी कमा कर लाते अपनी गरीब बेटी के हाथों में रख देते, जिससे बहुत ही समझदारी से गीतू घर चलाती और उसमें से कुछ बचा भी लेती। 100, 200, 300, 350, 400, 410, 420, 30,
कुल मिलाकर मेरे पास अभी तक के 700-800 रुपए ही इकट्ठे हुए हैं। इतने में एसी कहाँ से आएगी? अगर मैं किश्त बंधवाकर भी एसी ले आऊं तो फिर मैं कैसे किश्त भरूंगी? तभी भारती अपनी गरीब बहन गीतू को परेशान देखकर बोली, दीदी, आजकल तो कबाड़ी वालों के पास भी अच्छी अच्छी चीज मिल जाती है। अमीर लोग तो नया खरीद लाते हैं और महंगी चीज भी बेच देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं कबाड़ी में से कोई एसी उठा लाती हूँ। गीतू एसी खरीदने कबाड़ी की दुकान पर चली आई। भैया जी, मुझे कोई सस्ती एसी दिखाइए। गरीब लड़की लगती है, एक काम करता हूँ, ये खटारा वाली एसी थमा देता। इसे क्या पता इसमें क्या डिफॉल्ट है। ये लो बहन जी, ये एकदम बढ़िया एसी है। ये चलती तो है ना? चलती नहीं, दौड़ती है। एकदम धूम मचा देगी ठंडी हवा की। 1000 रुपए की लगेगी। अब जल्दी से ले लो। लेकिन मेरे पास बस 800 ही हैं। चलेगा चलेगा, दे दो। गीतू खुशी से वो एसी घर लाकर सबको चलाकर दिखाती है। माँ, पिताजी देखो, आपकी गरीब बेटी एसी खरीद कर लाई है 800 में। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। मगर ये चल क्यों नहीं रही? 800 में कोई एसी देता है भला क्या? पैसे फंसा कर आई है जाकर। सब मुंह बनाकर सो जाते हैं और गीतू पेड़ के पास आकर रोने लगी। मेरे प्यारे आम के पेड़, वो कबाड़ी वाला मुझ गरीब के पैसे खा गया। ये एसी चल भी नहीं रही। मुश्किल से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। गीतू को रोते देखकर पेड़ बोलने लग जाता है। गीतू, तुम रो रही हो? रो मत, मैं तुम्हारी एसी को जादुई एसी बना देता हूँ। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? तभी पेड़ जादू करता है और जमीन पर ढेर सारे घास उगाते हैं जो बहुत चमक रही थी। गीतू, इस जादुई घास को मैंने अपनी शक्ति से उगाया है। इसे एसी में लगा दो, ये एसी जादुई हो जाएगी। गीतू बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी घास का एसी बनकर पूरा होते ही सुनहरी चमक से भरकर चल पड़ता है और पूरे घर को बर्फ के जितना ठंडा कर देता है। माँ, पिताजी, भारती देखो, एसी चलने लगी। पूरा गरीब परिवार घास के एसी को चलते देखकर चौंक जाते हैं। अरे देखो चंदा, हमारी बिटिया ने घास की एसी बनाई है। हाँ जी, लेकिन ये घास की एसी कैसे चल रही है? ये एसी कूलर तो बिजली से चलते हैं। तभी जादुई घास एसी के आंख कान मुंह बन जाता है। एसी इठलाकर बोला, क्योंकि मैं जादुई घास का एसी जो हूँ। ये लो, जी भर के खूब ठंडी हवा खाओ। अरे वाह दीदी, क्या धांसू एसी बनाई है। हम गरीबों जैसे घास की एसी है। एसी तो बड़े बड़े अमीरों के घर में भी नहीं होगी। अब हम गर्मी में एसी की ठंडी हवा में सोएंगे। तभी चंदा रोते हुए बोली, बिटिया, अगर दिन भर इस एसी की ठंडक में ही सोते रहेंगे तो कमाएगा कौन? बगैर खून पसीना बहाए पैसे थोड़ी मिलता है। ये कहते हुए चंदा रोने लगती है। तभी जादुई घास एसी में से ठंडी हवा के साथ नोट बरसने लगते हैं। लूट लो, लूट लो, जितने चाहिए लूट लो। देख क्या रही हो? अरे रामा, ये जादुई घास की एसी तो लक्ष्मी मैया का रूप है। चंदा देख, कैसे करारे करारे नोट दे रहा है ये एसी। क्योंकि मैं कोई मामूली एसी नहीं बल्कि जादुई घास का एसी हूँ। मैं तुम्हें हीरे जवाहरा सोना चांदी सब दे सकता हूँ। एसी के इस कथन को सुनकर गीतू ने उसे आजमाया। अगर ऐसा है तो हमें सोने चांदी के सिक्के देकर दिखाओ। तभी एक सुनहरी चमक के साथ जादुई घास एसी में से सोने चांदी के ढेर सारे सिक्कों की बारिश बरसने लगी। तुम तो सच में जादुई एसी हो। माँ, अब आपको उस जमींदार की गुलामी करने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास जादुई घास का एसी है। दोनों मियाँ बीबी खुशी से फूट फूट कर रोए। चंदा देखो, अब हमें और दुख नहीं काटना पड़ेगा। न किसी की ये गालियां खाकर गुलामी करनी होगी। ये जादुई घास की एसी हमें बंधुआई से छुटकारा दिलाने आई है हमारे घर। जाओ सत्यकाम, इन सिक्कों से कर्ज चुका दो। सत्यकाम ने जादुई घास एसी से मिले सिक्कों को बेचकर सबका कर्जा भर दिया और उसने पंखा, कूलर, एसी की अपनी दुकान खोली, जिससे गरीब भी कम दाम पर एसी खरीद सके। उस गरीब बेटी के बनाई जादुई घास एसी ने उसके गरीब परिवार का भाग्य बदल दिया। गरीब बेटी की जादुई रोटी। रजनी, और कितनी देर लगाएगी? तेरे बापू कब से बैठे हैं, अब ले आ खाना। बस लाई माँ। रजनी को खाना लाता देखकर पिता किशन ने मुस्कुराहट से पूछा, अरे आज मेरी बिटिया ने क्या क्या बनाया है? बाबा, मैंने आपके लिए भिंडी की भुजिया बनाई है और सूखे आलू भी। फिर तो आज मैं पेट भर कर रोटी खाऊंगा। 2 तरह की सब्जी बनी देखकर ललिता बड़बड़ा उठती है। अरे लड़की, 2 टाइम की सब्जी एक ही बार में क्यों बना दी तूने?
एक तो ऐसे ही तेरे बाबा की कमाई धमाई नहीं है और महंगाई इतनी है। जाने दो ललिता, अब तो बना दिया बिटिया ने। कल को ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी ना तो बहुत रोगी तुम। अब गुस्सा थूक दो और बिटिया के हाथों का खाओ, ये लो। किशन जैसे ही खाने का निवाला ललिता को खिलाता है, ललिता का मुंह चढ़ जाता है। आथू, अरे बेलुड़ी, आज फिर तूने रोटी जला दी। अरे तेरे दादा परदादा की आटा चक्की नहीं जो मुफ्त का आटा आता है, दाम देख कर खरीदना पड़ता है। रोज रोज जली रोटी बनाती है। यही हाल रहा तो पता नहीं ससुराल जाएगी तो कैसे बरसेगी। अरे बिटिया, तू रो क्यों रही है? तेरी माँ तेरे भले के लिए ही कह रही है ना। मैं क्या करूं बाबा, मैं इतनी कोशिश करती हूँ गोल रोटी बनाने की, मगर आड़ी टेढ़ी बन जाती है और जैसे जब तवे पर सेकती हूँ तो आग से जल जाती है। देख रजनी, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा खासा घर द्वार है उनका। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे हाथ से जाए, समझी। अगले दिन सरस्वती अपने परिवार के साथ रजनी को देखने आती है। रजनी नजरें झुकाए हाथों में चाय नाश्ता लिए आती है। जी नमस्ते, लीजिए। भाई वाह, ये समोसे और कचौरी तो बड़ी स्वाद भरी है। ललिता जी, किसने बनाया? जी ये समोसे कचौरी सब बिटिया ने बनाया है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। रूप की धनी तो है ही, खाना बनाने में तो हलवाई जैसा हाथ पाया है। अब तो आप शहनाई बजाने में देर मत कीजिए। मुझे अपने शुभम के लिए आपकी रजनी पसंद है। लड़के वालों के जाते ही किशन ने कहा, क्या जरूरत थी भाग्यवान उनको झूठ बोलने की, और इससे तो एक रोटी तक नहीं बनती। अगर सच बोल देती ना तो वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते, और इस तरह से इसका रिश्ता कहीं नहीं लगेगा। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। अगर तुम्हारे पास लाखों का दहेज देने को हो तो ढूंढ लो नौकर चाकर वाला घर। अरे शादी के बाद ससुराल जाएगी तो धीरे धीरे सीख जाएगी। थोड़े दिन में रजनी ब्याह कर ससुराल आती है, जहाँ जेठानी चंद्रलेखा हुक्म चलाते हुए बोली, देवरानी जी, तो पहली रसोई में मटर पनीर की सब्जी, छोले और मीठे में खीर बनाना, और पूरी की जगह पर रोटी बनाना। वो क्या है ना, हम सब रोटी खाने के शौकीन हैं। ये सुनकर गरीब रजनी दुविधा में आ जाती है और जैसे तैसे पहली रसोई की रीत निभाकर सबको परोसती है। रोटी का जला हाल देखकर सरस्वती ने कहा, रजनी बहू, ये कैसी जली पकी रोटी बनाई है? भट्टी में सेक कर लाई है क्या? वही तो माँ जी, ऐसी कोयले से काली रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। अरे मैं तो गरीब घर की ये देख कर उठा लाई थी कि गरीब की बेटी को सुखी घर परिवार मिल जाएगा। जा चंद्रलेखा बहू, तू रोटी बना ला, क्योंकि इस गरीब की बेटी की तो बस की नहीं है एक रोटी भी बनाना। और तू मेरी गरीब बहू, जा जाकर इस रोटी को बाहर फेंक दे। सास से जली कटी सुनकर रजनी रोटी लेकर बाहर चली आई। मैं इस रोटी को फेंकूंगी नहीं, क्योंकि अन्न की बर्बादी होगी। किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ। तभी एक उम्रदार बुढ़िया उसके पास चलकर आई। बेटी, रोटी खिला दो, बहुत भूखी हूँ। ये लो अम्मा, क्षमा करना, रोटी जरा जली हुई है और मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं। मेरी पोटली में गुड़ है, उससे खा लूंगी। बुढ़िया हबड़ हबड़ कर रोटी खाने लगती है। तभी रजनी का परेशान चेहरा देखकर वो पूछती है, बेटिया, तुम परेशान क्यों हो? अम्मा, मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मुझसे गोल और अच्छी रोटी नहीं बनती। मेरी जेठानी अच्छा खाना बनाती है, इसलिए रसोई पर एक अकेली उनका अधिकार जमा है। मेरी सास ने मुझे बहुत ताने दिए। तत्पश्चात बुढ़िया पोटली में से एक तवा उसे देकर बोली, ये लो बेटी, ये जादुई तवा है। इससे अब तुम्हारी सारी परेशानी टल जाएगी। इस तवे पर बनने वाली रोटी जादुई रोटी होगी। धन्यवाद अम्मा। रजनी बुढ़िया का दिया हुआ जादुई तवा घर लेकर आई और अपनी सास से निडर होकर कहा, माँ जी, रात की रसोई मैं पकाऊंगी। इस बार कोई भूल चूक नहीं होगी, वादा करती हूँ। लगता है सवेरे की बेइज्जती से मेरी गरीब देवरानी का मन नहीं भरा, जो फिर जली कच्ची रोटी बनाकर नाक कटवाना चाहती है। देवरानी जी को एक मौका दे दीजिए माँ जी।
ठीक है, मगर इस बार की रोटी भी तूने जली बुरी बनाई तो मैं तुझे कतई माफ नहीं करूंगी मेरी गरीब बहू। रजनी रसोई में लग जाती है। सब्जी तो बन गई, अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ। रजनी जैसे ही चूल्हे पर तवा चढ़ाती वह खरे सोने के समान चमचमाने लगता है। वह टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलकर तवे पर जैसे ही डालती है, रोटी जादू से एकदम गोल आकार की बन जाती है। अरे वाह, पहली बार मेरी रोटी एकदम गोल और प्यारी बनी है। ऐ मेरी जादुई रोटी, मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम फूली बन जाओ। गरीब रजनी के कहते जादुई रोटी फूल कर गोल मटोल हो जाती है। वह सभी को रोटी परोसती है, जिसे खाकर सब दिल खोल कर तारीफ करते हैं। वाह रजनी बहू, तुम्हारी बनाई रोटी में अमृत जैसी मिठास भरी है। सचमुच रजनी, बिना सब्जी के भी रोटी बड़ी स्वाद लग रही है। सच में रजनी बहू, तेरे हाथ की रोटी खाकर तो जी ही नहीं भर रहा। जाने क्या जादूगरी भरी है तेरी इस रोटी में। धन्यवाद माँ जी। रजनी की तरफदारी सुनकर चंद्रलेखा भीतर ही भीतर जल भून रही थी। सवेरे तो एकदम गुड़गोबर खाना बनाया था इसने, एकदम से ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो मेरी गरीब देवरानी इतनी गोल फूली रोटी बना लाई। यूं ही दिन गुजरने लगे। तवे के सहारे रजनी ससुराल वालों को जादुई रोटी बनाकर खिलाती। सभी उससे खुश रहने लगे। एक दिन उसके माता पिता उससे मिलने आए। जी नमस्ते। समधन जी, समधी जी, आप दोनों आइए ना। रजनी बहू, देख तो कौन आया है। अपने गरीब माता पिता को देखकर रजनी की आंखों में आंसू छलक आए। माँ, बाबा, कैसे हैं आप? हम ठीक है बिटिया, तुझसे मिलने का मन किया तो आ गए। तुझे सुखी देखकर अच्छा लगा। अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे आए हैं, तो अपनी बेटी के हाथों की रोटी खाकर जाइएगा। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाने में लग जाती है। आज मौका अच्छा है, जाकर देखती हूँ ये माजरा क्या है। चंद्रलेखा बहू, कहाँ चल दी? जाकर हल्दीराम से मिठाई समोसे ले आओ। जी माँ जी। इस गरीब देवरानी की किस्मत इतनी अच्छी है, आज भी बच गई। रजनी फट से अम्मा का दिया हुआ जादुई तवा चढ़ाती है। वह चमचमा उठता है। रजनी बेली हुई रोटी तवे पर डालकर कहती है, ऐ मेरी जादुई रोटी, खूब फूलो फलो। ये कहते ही चमत्कार से जादुई रोटी तवे पर फुदक फुदक कर फूल जाती है। तभी माँ ललिता रसोई में आ जाती है। माँ, तुमने मेरी जान निकाल दी। अरे वाह रजनी, तू तो बड़ी अच्छी रोटी बनाने लगी। तभी जादुई रोटी खुद पर इतराई और कहा, वो तो बनी ही थी। हम जादुई रोटी जो है, ये रोटी बोल रही है। हाँ माँ, क्योंकि ये सब जादुई अनोखी रोटी है। रजनी अपनी माँ को बूढ़ी अम्मा के बारे में सब बताती है, जिसे रसोई के बाहर कान लगाए खड़ी उसकी जेठानी चंद्रलेखा सुन लेती है। अच्छा जी, मेरी गरीब देवरानी की बनाई रोटी जादुई है। अब तो इसका पर्दाफाश मैं करूंगी। हाँ। चंद्रलेखा एक आदमी को पैसे देती, जो भिखारी का भेष धरे उसके दरवाजे पर आता है। बहन, 2 रोटी खिला दो, भूख लगी है, दया करो। रजनी को उस पर दया आ जाती है। ठीक है भैया, जरा देर ठहरो, मैं रोटी लाती हूँ। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाती है। जल्दी जल्दी से रोटी बेलकर तवे पर डालती हूँ। वो बेचारा भिखारी कितना भूखा था। चलो मेरे प्यारे तवे, जल्दी से मुझे जादुई रोटी बनाकर दे दो। इतने में चंद्रलेखा सरस्वती को लेकर रसोई में आ जाती है, जहाँ बेलन खुद ही चल रहा था और जादुई रोटी अपने आप ही बन रही थी। देखा सासू माँ, मेरी ये गरीब देवरानी जादूगरी जानती है। पता नहीं क्या टोना टोटका कर रही है, जो रोटी खुद ही बन रही है। नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी मुझ पर झूठा दोष लगा रही है। ये सच नहीं है। अरे मैं जो आंखों देखी देखूंगी उसे ही तो सच मानूंगी ना। रजनी बहू, तू डायन तो नहीं? नहीं माँ जी। अपनी सच्चाई का सबूत देते हुए रजनी जादुई रोटी और तवे के बारे में सब बता देती है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसके साथ तवे का जादू भी चला जाता है। चंद्रलेखा बहू, तुमने जलन और बैर में रजनी बहू को गलत दिखाया, और रजनी बहू तो क्या हुआ जो इस तवे का जादू चला गया। अब तुम्हें रोटी बनाना तुम्हारी सास सिखाएगी। माँ जी। रजनी रोते हुए अपनी सास के गले लग जाती है और बड़े चाव से न केवल रोटी बनाना बल्कि सब कुछ बनाना सीख लेती है। 90% लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।
आप उन 10% स्मार्ट लोगों में बनना चाहते हो ना? और जानते हो, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वही लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप भी स्मार्ट और अच्छे दिल वाले हो तो अभी इसी वक्त मिनी टोन लैंड को सब्सक्राइब करके दिखाओ। और हाँ, जाते जाते ये जरूर बताना कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। नीचे कमेंट में लिखो, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं।